खवातीन जिनके ताज़े स्टिचेस लगे हुए थे उनको भागते हुए देखा गया है। यहाँ पे जो बंदा चपरासी भर्ती हुआ था वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। अगर आप MQM छोड़ भी देना, लंबे अरसे तक आपके अंदर से अल्ताफ हुसैन नहीं निकलता। हुकूमत ने किसको मुअत्तल किया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सानेहा पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद। कल हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया था आपके सामने इंतज़ामी बदनज़मी, हुकूमती नाअहली और उसके अलावा वो हमने एक जुमला आपके सामने अदा किया था कि अगर आप MQM छोड़ भी देना, लंबे अरसे तक आपके अंदर से अल्ताफ हुसैन नहीं निकलता। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जो गम व गुस्सा था, कल गम तो नहीं था बल्कि गुस्सा था। और फिर मुशर्रफ दौर में उन्होंने जो वहाँ पर जो लवाहिकीन पे जो गुस्सा किया था वो रेफरेंस के तौर पे आपके सामने हमने वीडियो रखी थी। जिस तरह वो सीढ़ी लगाई गई थी इमरजेंसी एग्जिट के लिए, जिसके ऊपर आप और हम एक नौजवान होने के नाते भी वो उसके ऊपर चढ़ते हुए डरेंगे। किस तरीके से खवातीन जिनके ताज़े स्टिचेस लगे हुए थे उनको भागते हुए देखा गया है। और आज जो तफसीलात आ चुकी हैं वो कल के व्लॉग में तो हमने एंड पे कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम शुरू में कहने वाले हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिस्टम के कोलैप्स होने वाली कहानी तो दूर रह गई, ये तो कुछ और कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। करप्शन, माफिया, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाना, सियासत, ग्रुपिंग, उसके अलावा 2-2, 3-3 लाख लेना। ले जाए मुझे अदालत में, जिसने लेके जाना है, मैं सबूत आपके सामने रखूंगा। ये मेरा दावा है आपके साथ। 30-30 साल से वहां पर जो प्रोफेसर काम कर चुके हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें ले जाए अदालत में, करे साबित हमारे दावे को झूठा। उसके अलावा छोटे बच्चों के ऊपर सियासत हो रही है और जो रिपोर्ट सामने अब तक आ चुकी हैं, एक दिन के बाद हुकूमत किस तरीके से बेहिस्सी का मुजाहरा करते हुए उनकी नफ़ी कर रही है। यार किस मुंह से नफ़ी कर रही है? एक रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि ये हुआ, और वहीं पे जो मरीज जो बच्चों के जो वालिदैन हैं वो उस रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ। फिर आ जाते हैं हुकूमती नुमाइंदे, बेशर्मी की इंतहा ये है कि वो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। इस चीज से आप अंदाजा लगाएं, डूब मरने का मकाम है हम सब के लिए। 15 नौमौलूद बच्चे, 15 की तादाद तो हम बता रहे हैं, लेकिन वो मर्द जो कि वो बाप जो 1-4 साल के बाद जिसका बेटा पैदा हुआ और वो उसने क्या होशरुबा इंकशाफात किए, वो वीडियो हम थोड़ी देर के बाद आपके सामने रख देंगे। आप खुद सुन लीजिएगा क्या कुछ उसने उसमें बयान किया है। हुकूमत ने किसको मुअत्तल किया है वो खबर आपके सामने रखते हैं। इंतहाई अफसोसनाक, समझे कि लर्जा खेज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये जो खबरें तरतीब के साथ हम आपके सामने रखेंगे, आपको लगेगा कि ये मुल्क पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। 70 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए। चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ था। अर्ली जो हमारे ईयर्स थे आज़ादी के बाद, हम जर्मनी जैसे मुल्क को हम कर्जा देते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की या कतर की जो एयरलाइंस थी, उनकी एयरलाइंस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी जो है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के जहाज़ उसमें शामिल होते थे। इंडस्ट्रियाँ लगाई गई, डैम्स बनाए गए। आज क्या हो चुका है? हम तो ये नहीं कहने वाले कि हमारे गुनाहों का नतीजा है, ये इंतज़ामी ये नाअहली है, लीडरशिप का वैक्यूम है, करप्शन है, नीयत का खोट है, ज़ाती मफादात को पालना है, ज़ाती मफादात को मुकद्दम रखना है, रियासत को माँ समझ के माँ को ही अपने हाथों से उसको ज़िबा करना, उसको धोखा देना है, उसका खून करना है। जितने भी ये बैठे हुए हैं सियासतदान, जितने भी ये लोग हैं, इनके अपने हाथ उसी खून से रंगे हुए हैं। अब आते हैं शुरू में जो आपके सामने हम खबर रखेंगे, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा बेहिस्सी का मुजाहरा किया जा रहा है। जवेरिया नाम की वो जो खातून है जिसने कहा है कि वहाँ पर ऑफिस बॉयज़ तो क्या, वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थे।
3 डॉक्टर्स की डिग्री वो ड्यूटी लगी हुई थी और वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे जब आग लग चुकी थी। उस वक्त वो नीचे से भागते हुए हाँकते हुए ऊपर आए। ये मौसूफा वो जो जवेरिया नाम की वो जो खातून है जिनका बच्चा पैदा हुआ, जो बिलबिलाती फिर रही थी कल मीडिया के सामने कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मैं फिर यहाँ से जाऊँगी। अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके बच्चे इस तरह जिंदा जल गए हैं, उम्मीदें जल गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। न जाने कितने साल के बाद किसी के यहाँ बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बेटियां जिंदा जल गई हैं। इससे से आप अंदाज़ा लगाएं। वो पेशावर से वो जो फैमिली आई हुई थी, वो हमारे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल साहब, एडिटर साहब से हम कहेंगे वो दोबारा वो वीडियो आपके सामने रख देंगे, आप वो मनाजिर थोड़ी देर के लिए देखें। वो जो जुड़वा 2 बेटियों के वालिद के वो जो तासरात हैं वो आपके सामने रखें, ताकि आपके दिमाग में ये जो नाअहलियाँ हैं ये रजिस्टर्ड हो जाएं कि आपके मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा है। मुल्क पाकिस्तान में जो कलमे के नाम पे मुल्क बनाया गया है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ एक से बढ़ के एक तकलीफ वाली कहानी है। एक कहानी सुने। इनका नाम बहादुर खान है। G11 से बताया इन्होंने आपने। G11 से इनकी 2 बेटियां इस वाक़े के अंदर, पिम्स वाले के अंदर इनकी जान गई है। इनकी अहलिया हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त एडमिट है और उस माँ को नहीं पता कि उसकी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं रही। मैंने जब इनसे ये पूछा कि बच्चों की एज क्या है तो इनका 3 दिन है। अब मैंने एक और सवाल किया बतौर रिपोर्टर, मैंने कहा अपने बच्चों के नाम रखे हुए हैं, तो इन्होंने मुझे ये बताया कि हमने बच्चियों के अभी नाम भी नहीं रखे थे। अब मुझे बताएं, आपके मेरे प्यारे इस दुनिया से चले जाएं, हम उनको याद करते हैं नाम लेकर, ये उनको कतबा लगता है। इनका दुख देखें। इनका दुख ये है कि इनकी 2 बच्चियों की जान चली गई इस वाक़े के अंदर। ये हॉस्पिटल पिम्स वाला है और इनको ये भी नहीं पता कि इस दुनिया से जाने वाले उन दोनों बच्चियों को इन्होंने किस नाम से याद करना है। वो जो मौसूफा है जवेरिया, वो ये कहती हैं कि यहाँ पे ऑफिस बॉयज़ तो, डॉक्टर्स तो क्या ऑफिस बॉयज़ तक भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और जो इमरजेंसी एग्ज़िट थे उस पर ताले लगे हुए थे, और उसके अलावा जो उनके जो लवाहिकीन थे वो सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर आने नहीं दे रहे थे जब आग लगी हुई है। और यही सेम रिपोर्ट, अच्छा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर फाइटिंग वो जो आलात हैं, उनमें पानी तक भी मौजूद नहीं था। अब ये सारी के सारे ये जो अल्फाज हमने आपके सामने रखे हैं, वो जो जवेरिया नाम की वो जो खातून है जिनका अपना बच्चा जिंदा जल गया, गालिबन बेटी है या बेटा है हमें कंफर्म नहीं है, यही रिपोर्ट CDA ने रखी है हुकूमत के सामने। और जनाबे वाला आते हैं फिर हमारे शहजादा तारिक फजल चौधरी साहब, वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी वहाँ पर ऑफिस बॉयज़ भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वो माँ जिसका बच्चा जिंदा जल गया है, क्या वो झूठ बोल रही है? उस वक्त क्या आप लोग वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ तो चपरासी तक भी मौजूद नहीं था, ऑफिस बॉयज़ भी मौजूद नहीं थे, डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, CDA की रिपोर्ट आ जाती है, वो मौसूफा खुद कहती हैं, ये कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, वो है बाप है जिसके यहाँ 4 साल बाद जिसके यहाँ औलाद पैदा हुई है, उसकी एडिटर साहब ज़रा ये वीडियो लगाएं, आप ये ज़रा नाज़रीन को दिखाएं, ये वीडियो ये लगाएं। अच्छा ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर वापस आते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रही है यार। 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है और वो उधर सड़ गया यार। कोई आप लोग हया है यार? अब यहाँ पर ये सारा अमला इकट्ठा हुआ है, क्यों इकट्ठा हुआ है मुझे बताओ। आग बुझाने के लिए आपका अमला किधर था उस टाइम? 50 से ऊपर बच्चे सड़ गए हैं। ये वीडियो आपने देखी है। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो अस्पताल है, इसका जो सरबराह है वो इस पोस्ट के लिए बनाया ही नहीं गया। जो उसके पास डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए है ही नहीं। वो एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट हैं, वो जो नशा देने वाले होते हैं, वो ICU को मैनेज करने वाले हैं। अस्पताल को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की डिग्री होती है, हेल्थ साइंसेस की एक ख़ास किस्म की डिग्रीज होती हैं। वो उसकी वो डिग्री ही नहीं है, वो उसी माफिया का हिस्सा है। अकरबा परवरी का वो भी उसी शख्साने के साथ मामलात आगे चला रहा है जिसका रोना शुरू में हमने आपके सामने रोया है। डिग्री जो होती है वो जनाबे वाला अस्पताल मैनेजमेंट की एक डिग्री होती है, डॉक्टरेट की एक या MA के बराबर की एक डिग्री होती है, MBA के बराबर की एक डिग्री होती है मैनेजमेंट लेवल की। ये जो जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया, उनके पास वो डिग्री ही नहीं है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, वो उसके लिए असाइंड जॉब बनती ही नहीं है। अच्छा, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब आते हैं जनाबे वाला मीडिया।
कल एक हमारे सहाफ़ी हैं शिराजी, ये हैं जनाब शिराज अहमद शिराजी, ये चैनल 365 से हैं, गालिबन 365 से बिलोंग करते हैं। ये जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अच्छा वापस निकलते हैं तो इनको इस्लामाबाद पुलिस वाले इनको तहवील में ले लेते हैं कि फ़ोन चेक कराओ, इसमें कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ डिलीट करवाते हैं। बाद में वो दूसरे सहाफ़ी हैं वो उसमें बाकायदा तौर पर दखल अंदाजी करते हैं और उनको इंटरफेयर करते हैं, तो फिर उनको रिहाई मिलती है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो एक एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, आइन में तो गालिबन दर्ज है ये चीज़ें, अमली तौर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। वो जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, वो तो दूर की बात रही है। हमने तो बकायदा तौर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया है। वीडियो को शुरू में हमने पढ़ दिया था। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं किस नहज पे हम मामलात को लेकर आ चुके हैं। अच्छा, वो जो सेक्रेटरी हेल्थ को बरतरफ किया गया है, 5 महीने पहले जनाब उनकी वो हुई है, तैनाती हुई है, आप उसको तो बरतरफ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अच्छा उनके अंडर सिर्फ 2 हस्पताल आते हैं, पॉली क्लिनिक है और गालिबन ये दोनों हॉस्पिटल हैं, ये पिम्स और पॉली क्लिनिक। वो साफ़ी फिर कानून के लत्ते भी लेते हैं कि आप तो बाकी मज़ीद सूबे बनाने की तो बात करते हैं, लेकिन आपसे 2 हस्पताल ही नहीं संभाले जाते। मसूद फिर गुस्सा भी करते हैं, तू सामने आ जा, कैमरे के सामने आ, मेरे साथ तस्वीर बनवा। वो एडिटर साहब से कहेंगे, वो फुटेज आपके सामने रख देंगे ताकि आपको पता चले। पता क्या चलेगा, एहतसाब नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, वोट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का जो पहला जो कदम है मुल्क पाकिस्तान में या किसी भी जमहूरी लूली लंगड़ी जमहूरियत क्यों ना, वो वोट है। यहाँ तो फिर वही चलता है ना कि साड़ी गल हो गई है। MQM की जिस तरीके से मामला जिस तरह चल रहे हैं कि ये बात मशहूर हो गई थी कि आपने सिर्फ कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, आप MNA पक्के हैं। यही हुआ 2024 के इलेक्शंस में। इससे से आप अंदाज़ा लगाएं। आप ये करप्शन वाला जो मामला है जी, करप्शन वाला, खलीकुज़्ज़मान सदीकी डॉक्टर प्रोफेसर रिटायर्ड 1998 में जो पिम्स में आए थे एज अ डॉक्टर, 30 साल के बाद वो 29 साल के बाद वो रिटायर्ड हुए। रऊफ़ क्लासरा साहब के शो में बैठकर पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ पर हाउस जॉब के लिए 2-2 लाख पे करना पड़ता है। यहाँ पे जो बंदा चपड़ासी भर्ती हुआ था वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है पिम्स अस्पताल में। फिर ये सारा कुछ तो होना था। ये तूफान एकदम से नहीं आता, ये शाखसाने हैं, ये तफसीलात हैं। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं। वो कहते हैं ये जो सरकारी दफातर हैं अंदर के, ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हुए हैं, MS बैठे हुए हैं, किसी मिनिस्ट्री से चपड़ासी भी आ जाता है ना, ये उसके लिए उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्शन पे चले जाते हैं। लेकिन जब गरीब आता है उसके इलाज मुआवजे के लिए, उसकी देखभाल के लिए, ये अपने दफातर में फिरौन बन के बैठे होते हैं। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं। चपड़ासियों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, 29 साल का वहाँ पर जो प्रोफेसर है ये उसके इंकशाफात हैं। फिर ये तो सारा कुछ होना था। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, जाएं तो जाएं कहाँ हम। तो ये जो सारी जो मालूमात हम आपके सामने रख रहे हैं, ये इस पर कोई शक नहीं है, ये तूफान एकदम नहीं आया, ये सानिया एकदम पेश नहीं आया। बरसों से वहाँ पर फायर फाइटिंग कोई वो जो ड्रिल्स होती हैं, इमरजेंसी को जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो वहाँ पर हो ही नहीं है बरसों से। ये इंकशाफात हुए, ये रिपोर्ट सामने आई है। अभी तक जो भी एक एक लफ्ज़ जो हमने आपके सामने अदा किया, वो सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी थू थू कर रहा है आप पे। डूब मरने का मकाम है ये। एकवी मुल्क के दारुल खिलाफा के अंदर, विफाक के अंदर ये सरकारी अस्पताल है जिसका अरबों रुपए का बजट है। इंकशाफ ये हुआ कि जो असाइंड बजट है उससे भी तकरीबन 23 या 30 करोड़ गालिबन ज़्यादा खर्च किया जा चुका है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। तो ये जो रोना हम आपके सामने रो रहे हैं, अच्छा फिर जो सियासत की जा रही है, वो जो नौमौलूद बच्ची है, अच्छा दावा ये किया गया कि वो जो बच्ची है उसको नर्स ने उसको बचाया है। अच्छा
वो जनाब थोड़ा बहुत क्रेडिट लेने के ऊपर तुल चुके थे, लेकिन वो जो नौमौलूद बच्ची है उसकी खाला सामने आ गई। एडिटर साहब से कहेंगे वो जो खाला का जो बयान है वो सामने रखें ताकि आपको यकीन हो जाए। इनके मुंह पे तमाचा मारें। ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो झूठ बोल रहे हैं, नंगे आदमियत, नाअहल, निकम्मे लोग, करप्ट लोग। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, हम स्टूडियो में बैठ के आपके सामने इस तरह बात कर रहे हैं, ज़रा फील्ड में जाएंगे एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो फिर हम आपको उस हकीकत को भी आपके सामने आशना करेंगे। थोड़ा अरसा गुजरने दें। अब वो खाला आ जाती है, वो खाला कहती है कि नहीं भाई, मैंने जाके अपनी भांजी को बचाया है। किस मुंह से ये झूठ बोल रहे थे? किस चीज़ का ये क्रेडिट ले रहे थे? क्या हुआ है? कहते आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई, बेटा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मैंने कहा डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर अंदर से निकल के अपना सब बचा के भाग। ये मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी नाअहली है, कितनी बड़ी बदबख्ती है। पुलिस का रवैया क्या था वहाँ पर? वो रुल रहे थे बेचारे जो वालिदैन थे, जिनके बच्चे झुलस गए, जिन्होंने अपने बच्चों के नाम रखना थे और जिन्होंने अपने बच्चों को खुशी के साथ वहाँ पर सादा कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों में, खुशी वाले कपड़ों में लपेट के घर ले जाना था। उनकी मैयतें लेकर गए, और वो मैयतें जिनकी पहचान भी नहीं होती। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, कलेजा फटता है बात करते हुए। नई बात हो रही हमसे, दिल भर आता है, आंखें नम होने को आ जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बाद में।